हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। टीचिंग और अलग अलग नॉन टीचिंग पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। ये सभी की सभी जो वैकेंसी है वो आपका सैनिक स्कूल से आया हुआ है और यहाँ पे जो आपका वर्तमान सेशन के लिए टीचर्स को रिक्रूट किया जा रहा है। सैलरी की अगर हम बात करें तो 38,000 पर मंथ यहाँ पर सैलरी दिया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके साथ साथ कौन कौन से पोस्ट है, इन सभी चीज़ों को जो हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जो भी अपकमिंग वैकेंसी आएगी वो आपके पास में सही समय पर पहुंच सके। इसके साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि जिनको भी जॉब की नीड है उन तक ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो बाकी डिटेल्स है उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। तो ये आपका रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नोटिस है। ये जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है सैनिक स्कूल सतारा से। यहाँ पे जो है आपका टीचिंग और अलग अलग नॉन टीचिंग पोस्ट पे टीचर्स और फैकल्टी को रिक्रूट किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो हम लोग पोस्ट को देख लेते हैं। सबसे जो पहला पोस्ट है वो है आपका टीजीटी मराठी सब्जेक्ट में जो है आपका यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है। ये जो पोस्ट है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फॉर नेक्स्ट 1 ईयर के लिए पूरा। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 1 पोस्ट की वैकेंसी आपका आया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए मराठी में विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ आप बीएड डिग्री आपके पास में होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास में होना चाहिए। साथ ही साथ जो है आप सीटेड या जो है स्टेट टेट जो है आप क्वालिफाइड होने चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हायर क्वालिफिकेशन आपका अगर है, जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया, इससे अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। साथ ही साथ जो है आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का इन रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल। प्रोफेंसी इन इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ जो है आपके प्रोफेंसी होनी चाहिए गेम एज वेल एज को करिकुलम एक्टिविटीज़ में। और साथ ही साथ जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। तो ये सभी जो है आपके डिजायर क्वालिफिकेशन है। अगर ये नहीं भी है फिर भी जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिजायर क्वालिफिकेशन होने पर जो है यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाता है। इसके बाद पे की अगर हम बात करें तो 38,000 पर मंथ जो है आपको यहाँ पर सैलरी जो है आपको यहाँ पर दिया जाएगा। एज लिमिटेशन जो है आपका मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 35 ईयर्स यहाँ पे रखा गया है, जिसको कैलकुलेट करना है आपको 30 नवंबर 2024 से। इसके बाद जो है आपका जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका टीजीटी हिंदी के लिए जो है आपका यहाँ पर वैकेंसी आया है। 1 पोस्ट की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन जो है आपका यहाँ पर सेम मेंशन किया गया है। ग्रेजुएशन जो है आपका हिंदी में होना चाहिए और बाकी जो आपके एसेंशियल और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन से वो सभी जो है आपका सेम मेंशन किया गया है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर पेमेंट भी सेम है और एज लिमिटेशन भी जो है आपका यहाँ पर सेम मेंशन किया गया है। 3rd नंबर पर जो आपका पोस्ट है वो है आपका वार्ड बॉय के लिए फॉर हॉस्टल और ये पोस्ट भी जो है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है फॉर नेक्स्ट 1 ईयर के लिए। इसमें जो है आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मैट्रिकुलम पास आप होने चाहिए, यानी कि 10th आप पास होने चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट जो है एग्जामिनेशन आप क्वालिफाइड होने चाहिए। इसके साथ साथ जो है फ्लुएंटली इन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल जो है आपका अच्छा होना चाहिए। डिजायरेबल में जो है आपका यहाँ पे मेंशन किया गया बीए बीएससी या बीकॉम डिग्री अगर आपके पास में है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके साथ साथ अटेनमेंट इन स्पोर्ट्स आर्ट एंड म्यूजिक, आर्ट स्पोर्ट्स और म्यूजिक की नॉलेज आपके पास में है तो इसमें भी जो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो उस पर भी जो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। सैलरी की अगर हम बात करें तो 25,000 पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। एज लिमिटेशन जो है मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 50 ईयर्स यहाँ पर रखा गया है। 4th नंबर पे जो है आपका म्यूजिक टीचर के लिए वैकेंसी आया हुआ है। 1 पोस्ट की वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 5 ईयर की स्टडी आपका होना चाहिए इन म्यूजिक किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से इन कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो इसके इक्विवेलेंट ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास में होना चाहिए। दूसरा जो ऑप्शन दिया गया वो है आपके पास में बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ म्यूजिक किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। 3rd नंबर पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है वो है आपका हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी जो है आप क्वालिफाइड होने चाहिए इनमें से किसी भी एक स्कूल या विद्यालय से। तो यहाँ पे बहुत से ऑप्शन दिए गए, इनमें से किसी एक से जो है आप क्वालिफाइड होने चाहिए।
लास्ट में जो आपका ऑप्शन दिया गया वो है फॉलोइंग डिग्री जो है आपके पास में होना चाहिए, इनमें से कोई भी एक डिग्री जो है आपके पास में होना चाहिए। तो बहुत से जो है आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन में जो है ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पे की अगर हम बात करें तो आपका 25,000 पर मंथ यहाँ पर सैलरी दिया जा रहा है। एज लिमिटेशन मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 35 ईयर्स यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद जो है आपका क्वार्टर मास्टर के लिए जो है आपका वैकेंसी आया हुआ है। 1 पोस्ट की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन में बीए या बीकॉम आप क्वालिफाइड होने चाहिए। साथ ही साथ जो है 5 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। एज ए यूडीसी स्टोर या फिर जो है क्वार्टर मास्टर के रूप में जो है आपके पास में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप एक सर्विसमैन हैं और आप जेसीओ के पोस्ट पे थे और आपके पास में अगर 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपको जो है यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। सैलरी की अगर हम बात करें तो 28,000 पर मंथ यहाँ पर सैलरी मेंशन किया गया है। एज लिमिटेशन मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 50 ईयर्स आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका काउंसलर के लिए। 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना चाहिए इन साइकोलॉजी विथ एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में, या फिर जो है आपका दूसरा ऑप्शन दिया गया पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना चाहिए इन चाइल्ड डेवलपमेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में। थर्ड ऑप्शन जो है वो है आपका ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए विथ डिप्लोमा इन कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में। फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया वो है आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए सोशल वर्क में, या फिर जो है आपका एमफिल होना चाहिए या पीएचडी होना चाहिए विथ साइकोलॉजी सब्जेक्ट, या फिर जो है आपका क्लिनिकल साइकेट्री काउंसलिंग मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क, इनमें से कोई एक जो है एज ए क्वालिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए। लास्ट में जो ऑप्शन दिया गया वो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट या जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो यहाँ पे जो है 5-6 ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए, इनमें से कोई एक जो है एज ए इंसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए। सैलरी की अगर हम बात करें तो 35,000 पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। एज लिमिटेशन मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 50 ईयर्स से यहाँ पर मेंशन किया गया है और इसको आपको कैलकुलेट करना है 10 जनवरी 2025 से। इसके बाद जो लास्ट में जो आपका पोस्ट आया हुआ है वो है आपका नर्सिंग असिस्टेंट या नर्सिंग सिस्टर की जो है आपकी वैकेंसी यहाँ पे आया 1 पोस्ट की वैकेंसी है। इंसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो नर्सिंग डिप्लोमा या डिग्री जो है आपके पास में होना चाहिए, उसके साथ जो है आपके पास में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। दूसरा जो आपका ऑप्शन है, अगर आपने मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर एटलीस्ट 5 ईयर्स का सर्विस दिया हुआ है आफ्टर ट्रेनिंग और इस वक्त जो है आप एक सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते, आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम डिजायरेबल की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल जो है इंग्लिश में अच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है हायर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है अगर है आपके पास में जो यहाँ पर मेंशन किया गया, इनसे अगर हायर अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन है या आपके पास में एक्सपीरियंस है तो ऐसे कंडीशन में भी जो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सैलरी की अगर हम बात करें तो 18,000 पर मंथ जो आपको यहाँ पर सैलरी मेंशन किया गया है। एज लिमिटेशन जो है वो है आपका 18 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स तक है और इसको आपको कैलकुलेट करना है 30 सितंबर 2024 से। तो ये सभी पोस्ट है जिनकी वैकेंसी आपका यहाँ से आया हुआ है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो है आपको वेबसाइट पे विजिट करना होगा। वहाँ से जो है आपको इस रिक्रूटमेंट नोटिस को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद जो है जब आप इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसको जो है आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद जो है आपको उसको फिल करना है और आपके जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके टेस्टिमोनियल्स से, जो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स है, उन सभी को उसमें अटैच करना है और बाय पोस्ट या बाय हैंड जो है आपको स्कूल के एड्रेस पे सेंड करना है। ईमेल के थ्रू जो है आप इसको सेंड नहीं कर सकते क्योंकि वो इसको ईमेल के थ्रू एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके एप्लीकेशन के साथ में जो है 100 रुपीज़ का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है। आपके एप्लीकेशन फ़ी को एग्जम्प्टेड किया गया है। आपका जो ये डिमांड ड्राफ्ट बनेगा 100 रुपीज़ का, वो बनेगा आपका इन फेवर ऑफ द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल सतारा। तो यहाँ पे जो है आपका ये बनेगा। आपके एप्लीकेशन को लास्ट डेट जो है रिसिप्ट करने का वो है आपका 5 अक्टूबर 2024। इसके बाद जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उनको जो है बाय ईमेल या बाय पोस्ट के थ्रू कॉल लेटर को सेंड किया जाएगा फॉर सिलेक्शन प्रोसीजर, जो एग्जामिनेशन होंगे उन सभी के लिए। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका होगा सैनिक स्कूल सतारा महाराष्ट्र में। ये आपका वेन्यू ऑफ एग्ज़ाम जो है ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग जो है एप्लीकेशन भी सेंड करना होगा। इसके बाद जो टर्म एंड कंडीशन है वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है।
तो ये सभी जो है आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपका इस रिक्रूटमेंट नोटिस में आया हुआ है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जो है आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट करके रिक्रूटमेंट नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।